ये कहानी है शिवपुर गांव की। एक छोटा सा गांव जहां शाम होते भी पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था। दिन में वही तालाब बच्चों की हंसी से गूंजता था। मछलियां पानी में चमकती थीं और बूढ़े लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, तालाब के आसपास अजीब सी ठंडक फैल जाती। लोग कहते थे, उस पानी में कोई है जिसे सब पनडुब्बी कहते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे, सालों पहले एक बूढ़ा मछुआरा इसी तालाब में डूब गया था। वो रात में मछली पकड़ने गया, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। उस दिन के बाद हर रात 12 बजे पानी में हलचल होने लगती। पहले हल्की लहरें, फिर गोल गोल घूमता पानी और फिर छपाक, कोई चीज पानी के अंदर से ऊपर आती और फिर गायब हो जाती। तभी से लोग उसे पनडुब्बी कहने लगे। रोहन, पूजा, अमित और सिया चारों दोस्त थे, बहुत जिज्ञासु भी। रोहन बोला, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं, कोई भूत भूत नहीं होता। सिया थोड़ी डरपोक थी, लेकिन दादी बोलती हैं वहां नहीं जाना चाहिए। अमित हंसते हुए बोला, चलो आज रात पता करते हैं सच क्या है। और बस चारों ने तय कर लिया, आज रात 12 बजे तालाब के पास जाएंगे। रात के 11:45। पूरा गांव सो चुका था। कुत्ते भी चुप थे। चांद बादलों में छिपा हुआ था। चारों दोस्त धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनका दिल तेज धड़क रहा था। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। ठीक 12 बजे तालाब का पानी शांत था। अचानक हल्की सी लहर उठी, फिर दूसरी, फिर पूरा पानी गोल गोल घूमने लगा। सिया ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और तभी छबाक, पानी से एक काली आकृति बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आधा पानी में, बाल चेहरे पर चिपके हुए। वो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। रोहन कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर से हिलने लगे। वो आकृति बिल्कुल सामने आ गई और फिर एक भारी गूंजती आवाज आई, क्यों आए हो यहां? चारों दोस्त पीछे हट गए। अमित रो पड़ा, हमें माफ कर दो, हम बस देखने आए थे। चांद अचानक बादलों से बाहर आया। हल्की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी। वो कोई डरावना राक्षस नहीं था, वो वही बूढ़ा मछुआरा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। वो बोला, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं बस तुम्हें बचाने आया हूं। उसने पानी की ओर इशारा किया। ये तालाब बहुत गहरा है, यहां कई लोग डूब चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई और डूबे। बूढ़े ने बच्चों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अब जाओ और सबको बता दो, रात में यहां मत आना। इतना कहकर वो धीरे धीरे पीछे हटा और पानी में उतर गया। इस बार कोई छपाक नहीं हुआ, बस पानी शांत हो गया। अगले दिन तालाब के पास एक लकड़ी का बोर्ड लगा था, रात में तालाब के पास ना आए, खतरा है। गांव वालों ने पूछा, ये किसने लगाया? किसी को नहीं पता था, लेकिन चारों दोस्तों को पता था, पनडुब्बी अभी भी वहीं है। हर भूत बुरा नहीं होता, कुछ आत्माएं सिर्फ चेतावनी देने आती हैं। और अगर कभी आधी रात को तालाब के पानी में हल्की सी लहर उठे, तो समझ लेना, पनडुब्बी अब भी अपने तालाब की रखवाली कर रहा है। ये कहानी राहुल की है। राहुल एक गोस्ट हंटर था, जिसे गोस्ट हंटिंग का बहुत शौक था। वह इंडिया और दुनिया भर की सारी हॉन्टेड जगहों पर जाकर उनके यहाँ के भूतों को पकड़ने की कोशिश करता था। लेकिन अब उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे वो खुद ही भूतों का शिकार बन जाता। कहते हैं कि अमेरिका के आउट एक्ट में एक खंडहर है, जो किसी समय में एक हवेली हुआ करती थी। उस हवेली की मालकिन एक डायन थी, जो अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों का सर काटकर उनकी बलि देती थी। वहाँ काम करने वाला हर नौकर 2 साल बाद लापता हो जाता था। समय के साथ साथ उस इलाके के लोगों को इस बारे में पता चल गया और उन्हें
पूरी हवेली को चारों तरफ से घेरकर उसने आग लगा दी। तभी से वह हवेली खंडर बन चुकी है। राहुल उसी हवेली में जाकर रात बिताने का प्लान बना रहा था। वो बाइक पर वहां पहुंच गया। बाहर जोरों से हवा चल रही थी। राहुल उस हवेली के अंदर गया। उस हवेली का रंग एकदम काला था। वह जगह जगह से टूटी हुई थी। राहुल अपना कैमरा ऑन करके अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर से कोई चीज टकराई। उसने अपने आगे पीछे देखा पर वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो कुछ और आगे बढ़ा और इस बार उसके हाथ से कोई चीज टकराई और उसका कैमरा नीचे गिर गया। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अपने आसपास देखने लगा। उस हवेली की छत पर कुछ चमगादड़ लटके हुए थे। उस हवेली के कोने में मकड़ियों के जाले थे। हवेली की दीवार पर कुछ फोटोज लटकी हुई थी, जिसमें से एक फोटो उस डायन की थी। राहुल ने जमीन पर गिरा हुआ अपना कैमरा उठाया और सब कुछ रिकॉर्ड करते करते आगे बढ़ने लगा। इस बार फिर से उसके चेहरे पर दूर से कुछ आकर लगा और वो नीचे गिर गया। आखिरकार राहुल का ध्यान रिकॉर्ड हो रही उस वीडियो पर गया। राहुल अपने फोन में रिकॉर्डेड वीडियो देखने लगा। राहुल वॉल्यूम बढ़ाकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें हमारे जैसा बनना है क्या? चले जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार देगी। इसके अलावा जमीन पर सभी सरों के शरीर पड़े हुए थे। राहुल को डर लगने लगा। राहुल फिर से खड़ा हुआ और अपना कैमरा ऑन किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। उसे कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने रिकॉर्डिंग ऑफ की और वीडियो देखने लगा। रिकॉर्डेड वीडियो में उसे फिर से कटे हुए सिर दिखाई देने लगे, जो चिल्लाकर उसे वहां से जाने के लिए कह रहे थे। राहुल ने तभी अपने फोन में उस डायन को देखा जो कभी उस घर में रहा करती थी। उस औरत का चेहरा काला पड़ चुका था, बिल्कुल हवेली की रंग की तरह, और उसे वह घूरे जा रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। राहुल ने अपना कैमरा उठाया और वहां से भागने लगा। अचानक से उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। राहुल आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसने जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाया और वहां से भाग गया। वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगा। कुछ देर बाद राहुल ने देखा कि उसकी पिछली सीट पर वही डायन बैठी हुई थी, जो उसे अभी भी घूरे जा रही थी। तभी सामने से एक ट्रक आई और उसने राहुल को कुचल दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने राहुल का कैमरा पाया। उन्होंने उस कैमरे में एक वीडियो को देखा। उस कैमरे में कोई भी सर हवा में नहीं उड़ रहा था, बस राहुल ही खुद से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा था। भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार देगी। क्यों मरने आए हो यहाँ? तुम्हें हमारे जैसा बनना है क्या? ये कहानी रतनपुर गांव की है। देखने में तो ये गांव बहुत सुंदर और शांत सा लगता है, लेकिन रात होते ही इस गांव को डर और खामोशी अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। हर रात इस गांव में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना कोई अपने सपने में भी नहीं कर सकता। अमावस की रात
रतनपुर गांव के लोगों के लिए मौत की रात होती है। हर अमावस की रात कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले मौत का घर भी कहते थे। लोगों का मानना था कि कई साल पहले इस हवेली में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था, लेकिन एक डायन ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूरे गांव की बलि दे दी और गुस्से में गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह से आग लगा दी, जिसमें उस डायन की जान चली गई। तब से उस डायन की आत्मा उसी हवेली में कैद है और हर अमावस की रात वो किसी न किसी की बलि चढ़ाती है। इन सभी बातों से अनजान मयंक कई साल बाद अपने गांव आया था। उसका दोस्त कबीर भी इस बार उसके साथ गांव आया था। गांव आने के बाद जब कबीर और मयंक को उस हवेली के बारे में पता चला, तो वो दोनों ने मिलकर तय किया कि वो दोनों हवेली में अमावस की रात को जाकर पता लगाएंगे और साबित करेंगे कि डायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मयंक के दादा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मयंक नहीं माना और कहने लगा, भूत प्रेत की कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए होती है और मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा और सबको साबित करके दिखाऊंगा कि डायन वायन कुछ नहीं होती है। अमावस की रात को कबीर और मयंक अपने घर से निकल जाते हैं। गांव से हवेली का रास्ता 5 मिनट की दूरी पर था, तो दोनों ने पैदल जाने का सोचा। गांव से हवेली का रास्ता सुनसान और डरावना सा लग रहा था। कबीर मयंक के आगे आगे चल रहा था, हाथ में टॉर्च लिए। उन्हें अपने कदमों की आहट के अलावा और किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आसपास इतनी शांति थी कि वो दोनों अपने दिल की धड़कन भी साफ साफ सुन सकते थे। डरते डरते वो दोनों हवेली के बाहर जा पहुंचे। बाहर से हवेली पूरी तरह से खंडर और वीरान थी, जैसे अभी किसी के छूने पर वो ढह जाएगी। हवेली और उसके आसपास का इलाका पूरा जला हुआ था। डरते हुए दोनों हवेली के दरवाजे के पास जा पहुंचे। कबीर को दरवाज़ा खोलने में डर लग रहा था। कबीर वैसे तो भूत प्रेत में नहीं मानता था, पर पता नहीं क्यों आज उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था।